कहानी शुरू होती है उस सोच से जो दुनिया के हर अमीर इंसान के दिल में कहीं न कहीं जन्म लेती है। वो सोच जिसे लेखक थॉमस जे स्टैनली ने नाम दिया द मिलियनेयर माइंड। यह किताब सिर्फ पैसे कमाने की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी मानसिकता की यात्रा है जो किसी साधारण इंसान को धीरे धीरे एक आर्थिक सफलता की मिसाल बना देती है। लेखक ने सैकड़ों मिलियनेयर से मिलकर उनसे उनकी सोच, उनकी आदतों और उनके जीवन के फैसलों के राज निकाले और पाया कि असली दौलत क्रेडिट कार्ड्स या लग्जरी कार से नहीं, बल्कि एक डिसिप्लिन्ड माइंड से आती है। थॉमस स्टैनली कहते हैं कि ज्यादातर अमीर लोग पहली पीढ़ी के मिलियनेयर हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ खुद बनाया। वे लग्जरी लाइफ जीते हैं, पर कर्ज के गुलाम नहीं। वे अपनी कमाई से ज्यादा अपनी सोच पर भरोसा करते हैं। उनकी जिंदगी का फॉर्मूला सादा है: कम खर्चा, ज्यादा बचत, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और ईमानदारी से काम। लेखक बताते हैं कि 1983 में उन्होंने ओक्लाहोमा के 60 मिलियनेयर्स का इंटरव्यू किया था। सभी पहली पीढ़ी के अमीर थे। ना किसी से इनहेरिटेंस मिला, ना कोई जादू हुआ, सिर्फ मेहनत, धैर्य और सोच का कमाल था। वो कहानी सुनाते हैं जीन नाम के एक सेल्फ मेड मिलियनेयर की। वो एक सेल्वेज बिजनेस चलाता था जो बैंक से फोरक्लोज प्रॉपर्टीज खरीद लेता था। एक दिन एक बैंक ऑफिसर ने उससे कहा, देखो वो सारी इमारतें, घरों की लाइनें, ऑफिसेस, शॉप्स सब हमारे हैं। तुम लोग सिर्फ उन्हें चलाते हो। यह लाइन जीन के दिल में घर कर गई। उसने समझ लिया कि जो क्रेडिट का गुलाम है वो असल में अपना मालिक नहीं है। उस दिन से उसने कर्ज से दूरी बनाई और सेल्फ डिपेंडेंट होने का निर्णय लिया। यही है मिलियनेयर माइंड की पहली निशानी: कर्ज का गुलाम न बनना, बल्कि कंट्रोल अपने हाथ में रखना। लेखक कहते हैं कि जिनके पास मिलियनेयर माइंड है वे ना तो लोभी होते हैं, ना पैसे के गुलाम। वे पैसे को अपना मालिक नहीं बनाते, बल्कि खुद उसके मालिक बनते हैं। वो जीवन का आनंद लेते हैं, पर फिजूल खर्ची में नहीं फंसते। उनकी सोच में संतुलन है। वे कहते हैं कि एंजॉय लाइफ बट डोंट डिस्ट्रॉय लाइफ विद क्रेडिट, यानी जिंदगी का मजा लो पर कर्ज के जाल में न फंसो। अब यहाँ लेखक हमें दो किस्म के अमीरों से मिलवाते हैं: इनकम स्टेटमेंट एफ्लुएंट और बैलेंस शीट एफ्लुएंट। पहले वाले लोग ज्यादा कमाते हैं, पर उतना ही खर्च भी कर देते हैं। उनके पास बड़ी कारें, बड़ा घर, ब्रांडेड चीजें तो होती हैं, पर नेट वर्थ बहुत कम होता है। दूसरे वाले यानी बैलेंस शीट एफ्लुएंट वो लोग हैं जो अपनी कमाई का सही इस्तेमाल करते हैं, बचत करते हैं और निवेश से अपनी वेल्थ बढ़ाते हैं। यही वो लोग हैं जिनके पास है वो असली मिलियनेयर माइंड। थॉमस स्टैनली के अनुसार इनमें से ज्यादातर लोग पुराने, सदियों से बने पड़ोसों में रहते हैं, जहां घरों की कीमत भले कम हो पर उनकी वैल्यू और क्लास ज्यादा होती है। उनके घर कर्ज मुक्त या बहुत कम कर्ज वाले होते हैं। उनके लिए रिचनेस का मतलब दिखावा नहीं, बल्कि फ्रीडम है। फ्रीडम फ्रॉम डेट, फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड फ्रीडम टू एंजॉय लाइफ। किताब में लेखक कई डाटा शेयर करते हैं। औसत मिलियनेयर की नेट वर्थ लगभग 9.2 मिलियन डॉलर थी, मीडियन 4.3 मिलियन। औसत इनकम 749,000 के आसपास थी। लेकिन सच ये है कि इनमें से ज्यादातर लोग कभी $40,000 से महंगी कार या $4,500 से महंगी रिंग नहीं खरीदते थे। उनके लिए स्टेटस सिंबल नहीं, सेल्फ सिंबल महत्वपूर्ण था। उनकी जिंदगी में फैमिली का बहुत बड़ा रोल था। 92% लोग शादीशुदा थे और ज्यादातर ने एक ही पार्टनर के साथ लंबा रिश्ता निभाया। वे मानते थे कि सफलता के लिए एक सपोर्टिव स्पाउस बहुत जरूरी है, क्योंकि घर में शांति होगी तो बाहर सफलता भी स्थायी रहेगी। उनके लिए फैमिली को समय देना भी इन्वेस्टमेंट था, इमोशन और सपोर्ट का। अब अगर आप सोचते हैं कि सभी मिलियनेयर टॉप कॉलेज से पढ़े होंगे तो आप गलत हैं। उनका औसत जीपीए सिर्फ 2.9 था और औसत एसएटी स्कोर लगभग 1190, यानी वे जीनियस नहीं थे पर स्मार्ट वर्कर थे। वे कहते थे कि हमारी इंटेलिजेंस से ज्यादा हमारा डिसिप्लिन हमें अमीर बनाता है। कई लोगों को स्कूल में कहा गया कि तुम औसत हो, इतने स्मार्ट नहीं, लेकिन यही लोग बाद में अमीर बने, क्योंकि उन्होंने साबित किया कि सक्सेस का आईक्यू से कम, माइंडसेट से ज्यादा संबंध है। यहाँ लेखक एक उदाहरण देते हैं वॉरेन बील का, एक एवरेज स्टूडेंट जिसने सी ग्रेड से पढ़ाई की पर आज एक मिलियनेयर है। उसने कहा, स्मार्ट होना जरूरी नहीं, स्मार्टली जीना जरूरी है। उसने एवरेज बच्चों के लिए स्कॉलरशिप शुरू की क्योंकि वो जानता था कि मेहनत और एटीट्यूड किसी भी ग्रेड से बड़ा है। यानी द मिलियनेयर माइंड कहती है, अगर तुम्हें लोग एवरेज समझते हैं तो उसी एवरेज को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। अब आते हैं उन सक्सेस फैक्टर्स पर जो हर मिलियनेयर में कॉमन पाए गए। लेखक ने एक लिस्ट दी: इंटेग्रिटी, डिसिप्लिन,
सोशल स्किल्स, सपोर्टिव स्पाउस और हार्ड वर्क। यह 5 बातें हर अमीर इंसान में समान हैं। किस्मत इस लिस्ट में काफी नीचे है, 27वें नंबर पर। यानी लकी लोग अमीर नहीं बनते, डिसिप्लिन्ड लोग बनते हैं। इंटेग्रिटी का मतलब है ईमानदारी से जीना, हर डील में साफ गोई। डिसिप्लिन का मतलब है सेल्फ कंट्रोल, कब कमाना है, कब खर्च करना है, कब रोकना है। सोशल स्किल्स का मतलब है लोगों से रिश्ता बनाने की कला। स्पाउस का सपोर्ट मतलब एक ऐसा साथी जो तुम्हारी सोच समझे और सपनों में साथ दे। और हार्ड वर्क का मतलब सिर्फ लंबे घंटे काम नहीं, बल्कि फोकस्ड एफर्ट, जहां एनर्जी वेस्ट ना हो। लेखक कहते हैं कि मिलियनेयर लोग कभी भी जुआ या लॉटरी पर भरोसा नहीं करते। उनके लिए रिस्क का मतलब चांस नहीं, चॉइस है। वे सोच समझकर रिस्क लेते हैं, जैसे नया बिजनेस शुरू करना या अपने आप में इन्वेस्ट करना। उनके लिए सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मार्केट नहीं, खुद की ग्रोथ है। सफलता की कुंजी है करेज, हिम्मत। हर मिलियनेयर में एक कॉमन बात मिलती है, उनमें फाइनेंशियल रिस्क लेने की हिम्मत होती है। पर यह हिम्मत अंधा जोश नहीं होता। वे कहते हैं, हम रिस्क लेते हैं, पर कैलकुलेटिव रिस्क। वे हर डील से पहले पूरी तैयारी करते हैं, संभावनाओं का विश्लेषण करते हैं और फिर काम में पूरी जान लगाते हैं। उनके लिए करेज का मतलब लक पे भरोसा नहीं, बल्कि प्रिपरेशन पर भरोसा है। जब बात आती है करियर या वोकेशन की, तो थॉमस स्टैनली कहते हैं, हर सफल इंसान ने अपने काम को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि एक पैशन बनाया। उन्होंने पाया कि ज्यादातर मिलियनेयर अपने काम से प्यार करते हैं। वे कहते हैं, इट्स नॉट वर्क, इट्स अ लेबर ऑफ लव। यानी उनके लिए काम कोई बोझ नहीं, बल्कि उनकी पहचान है। यही सबसे बड़ा अंतर है एक नौकरी करने वाले और एक मालिक की सोच में। लेखक बताते हैं कि दुनिया के बहुत से अमीर लोग सुपर इंटेलिजेंट नहीं थे, लेकिन उनमें एक कॉमन स्किल थी, फोकस और ऑब्जर्वेशन। जैसे एक फाइटर पायलट अपने टारगेट को फायर करने से पहले ध्यान से देखता है, वैसे ही ये लोग किसी भी अवसर को पकड़ने से पहले उसे पूरी तरह समझते हैं। वे डॉग फाइट में नहीं कूदते, बल्कि प्लान एंड स्ट्राइक करते हैं। वे हर डिसीजन सोच समझकर लेते हैं। यही कारण है कि वे बिजनेस में बार बार सफल होते हैं। वे कहते हैं, अगर तुम एक बड़ा फैसला सही ले लो तो तुम्हारी आधी जिंदगी आसान हो जाती है। और वो बड़ा फैसला क्या है? अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाना। जिस काम में तुम्हें दिलचस्पी है, उसमें तुम नेचुरली बेहतर बन जाते हो, क्योंकि वहां मेहनत करना बोझ नहीं लगता। यही है मिलियनेयर माइंड का फॉर्मूला, लव व्हाट यू डू एंड डू इट विद पर्पस। लेखक बताते हैं कि 32% मिलियनेयर बिजनेस ऑनर हैं, 16% कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स हैं, 10% वकील, 9% डॉक्टर और बाकी लोग मिडिल मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, प्रोफेसर या सेल्स जैसे प्रोफेशन में हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सबसे ज्यादा वेल्थ उन लोगों ने बनाई जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, यानी जिन्होंने खुद को हायर किया जब दुनिया ने उन्हें रिजेक्ट किया। उनकी सोच ये नहीं थी कि मुझे जॉब नहीं मिली, बल्कि मुझे खुद अपनी जॉब बनानी है। वे दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए काम करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जब आप खुद मालिक बनते हैं तो आपकी मेहनत का फल पूरी तरह आपका होता है। यही है सेल्फ मेड एटीट्यूड। अब आते हैं उनकी लाइफस्टाइल पर। आपको लगेगा कि इतने अमीर लोग होंगे तो उनकी जिंदगी बहुत लाविश होगी, लेकिन सच ये है कि ये लोग कंफर्ट में रहते हैं, लक्जरी में नहीं। वे कहावत को मानते हैं, लक्जरी वंस टेस्टेड बिकम्स नेसेसिटी। इसलिए वे कभी उस लेवल तक नहीं जाते जहां कंफर्ट एडिक्शन बन जाए। वे एक्सपेंसिव चीजें खरीदते हैं, पर सोच समझकर। वे जरूरत और चाहत के बीच का फर्क समझते हैं। बहुत से मिलियनेयर कहते हैं कि उन्होंने अपनी करंट होम सिर्फ 400,000 में खरीदी थी, लेकिन अब उसकी वैल्यू $1 मिलियन से ऊपर है। वे पुराना घर खरीदकर उसे सुधारते हैं, नए ट्रेंड के पीछे नहीं भागते, क्योंकि वे जानते हैं कि ट्रेंड फेड्स, वैल्यू स्टेस। उनके लिए घर सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि एक आर्थिक संपत्ति, इकोनॉमिक एसेट। वे मॉर्गेज जल्दी खत्म कर देते हैं, और बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन पर हैवी लोन है। वे कर्ज से दूर रहना अपने लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट मानते हैं। लेखक बताते हैं कि 90% मिलियनेयर कॉलेज ग्रेजुएट हैं और 52% ने एडवांस्ड डिग्रीज ली हैं। लेकिन वे यह भी कहते हैं कि डिग्री से ज्यादा मायने रखता है एटीट्यूड। बहुत से लोग जिनके एसएटी स्कोर कम थे, वही आगे चलकर करोड़पति बने। उन्होंने मेहनत और कंसिस्टेंसी से अपनी जगह बनाई। अब बात करते हैं करेज की, हिम्मत की। मिलियनेयर बनने की सबसे बड़ी पहचान है, सही जगह पर डरना, सही जगह पर न डरना। अमीर लोग भी डरते हैं,
पर वो डर को अपनी ग्रोथ में कन्वर्ट करते हैं। वे हर डिसीजन से पहले वर्स्ट केस सिनारियो सोचते हैं, लेकिन उस डर के आगे रुकते नहीं। वे कहते हैं, वी स्टडी दी रिस्क नॉट एस्केप इट। वे अपनी फियर्स को कंट्रोल करने के लिए 3 चीजें अपनाते हैं। 1 सेल्फ बिलीफ, 2 प्लानिंग और 3 फेथ। कई लोग अपनी रिलीजियस फेथ को भी स्ट्रेंथ की तरह यूज करते हैं, क्योंकि जब आप मानते हैं कि कुछ बड़ा करना आपके बस में है तो दिमाग खुद सॉल्यूशंस ढूंढता है। यही सेल्फ मेड फिलॉसफी है। अब आते हैं फैमिली की बात पर। थॉमस स्टैनली बताते हैं कि एक सफल शादी, एक सपोर्टिव स्पाउस और एक डिसिप्लिन्ड हाउस होल्ड, ये 3 पिलर्स हैं किसी भी आर्थिक सफलता के। जो आदमी या औरत घर में शांति रखता है, वो बाहर के शोर में भी सही निर्णय ले पाता है। किताब में एक सर्वे में पूछा गया कि मिलियनेयर्स की सक्सेसफुल मैरिज के पीछे कौन सी क्वालिटीज सबसे महत्वपूर्ण हैं। टॉप 5 थी ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सपोर्टिवनेस, ट्रस्ट और लविंग नेचर। यानी उनकी सफलता सिर्फ उनके बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि उनके रिलेशनशिप बैलेंस में भी दिखती है। अब जरा सोचिए, 95% मिलियनेयर मैरिड हैं और उनमें से आधे से ज्यादा के स्पाउस घर पर रहते हैं या फैमिली मैनेज करते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि हाउस होल्ड मैनेजमेंट भी एक इकोनॉमिक स्किल है। एक डिसिप्लिन्ड होम का मतलब है कम खर्च, ज्यादा सेविंग्स और इमोशनल स्टेबिलिटी। थॉमस स्टैनली कहते हैं, इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हाउस होल्ड ही मिलियनेयर बनाता है। यानी ऐसा घर जहां वेस्ट नहीं होता, न पैसे का, न समय का, न ऊर्जा का। वे अपनी लाइफ में हर रिसोर्स को ऑप्टिमाइज करते हैं। वे जानते हैं कि छोटे डिसीजंस मिलकर बड़ी वेल्थ बनाते हैं। उदाहरण के लिए, बहुत से मिलियनेयर अपनी हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पर नजर रखते हैं। वे अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन नहीं रखते, इंपल्सिव शॉपिंग नहीं करते और यूटिलिटी बिल्स पर ध्यान देते हैं। वे कहते हैं, हर बचाया हुआ डॉलर कमाए हुए डॉलर से ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि वो टैक्स फ्री होता है। अब आते हैं दी मिलियनेयर होम पर। उनका घर दिखने में सिंपल होता है पर वैल्यू में हाई। ज्यादातर पुराने घर होते हैं, पर इन्वेस्टमेंट वाइज स्ट्रॉन्ग। वे कहते हैं कि हम घर बनाने का बिजनेस नहीं करते, हम मौका देखकर सही घर खरीदते हैं। यह उनकी रिस्क सेवी और प्रैक्टिकल सोच दिखाता है। अब बात करें लाइफस्टाइल की। बहुत लोग सोचते हैं कि मिलियनेयर लोग रोज पार्टियां करते होंगे, शॉपिंग में मस्त होंगे और एक्सपेंसिव जगहों पर जाते होंगे, लेकिन हकीकत इसका उल्टा है। थॉमस स्टैनली ने पाया कि बहुत से मिलियनेयर लोगों का एवरेज हेयर कट कॉस्ट $25 से भी कम है। बहुतों ने एंगेजमेंट रिंग भी विरासत में ली। वे सादगी में खूबसूरती ढूंढते हैं। वे कहते हैं, ट्रू वेल्थ इज व्हेन यू कैन अफोर्ड एवरीथिंग बट चूज सिंप्लिसिटी। यानी जब आप सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन सिर्फ वही खरीदते हैं जो जरूरी है, वही असली अमीरी है। लेखक एक और दिलचस्प ऑब्जर्वेशन करते हैं, ज्यादातर अमीर लोग रिलीजियस होते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। वे कम्युनिटी इवेंट्स, फंडरेजर्स और सोशल कॉजेज में भाग लेते हैं। उनके लिए गिविंग बैक भी सक्सेस का हिस्सा है। उनकी लाइफ में बैलेंस एक रिकरिंग थीम है। वे काम भी करते हैं, परिवार के साथ भी समय बिताते हैं, खेलते हैं, घूमते हैं और अपनी मेंटल पीस को प्राथमिकता देते हैं। वे न वर्कaholic हैं, न केयरलेस, वे फोकस्ड हैं। कई मिलियनेयर गोल्फ या टेनिस खेलते हैं। लेखक बताते हैं कि गोल्फ खेलने वाले लोगों की एवरेज नेट वर्थ ज्यादा पाई गई। क्यों? क्योंकि ये गेम पेशेंस, स्ट्रैटेजी और ऑब्जर्वेशन सिखाती है, जो बिजनेस में भी काम आती हैं। अब किताब का एक अहम हिस्सा है इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी। थॉमस स्टैनली लिखते हैं, असली अमीरी कैरेक्टर से शुरू होती है। बहुत से मिलियनेयर कहते हैं कि उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय ऑनेस्टी को दिया। उन्होंने कभी शॉर्टकट नहीं लिया, चाहे पाथ लंबा ही क्यों न हो। उनके लिए नेम और ट्रस्ट ही सबसे बड़ा एसेट है, क्योंकि जब लोग आप पर भरोसा करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज खुद आपके पास आती हैं। थॉमस स्टैनली कहते हैं, हर करोड़पति का सबसे बड़ा हथियार है डिसिप्लिन। बहुत लोग टैलेंटेड होते हैं, बहुत लोग स्मार्ट होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं। और यही वो फर्क है जो एवरेज आदमी को मिलियनेयर से अलग करता है। डिसिप्लिन मतलब केवल समय पर उठना या खर्चा कम करना नहीं, बल्कि ये है कि हर दिन अपने गोल्स के हिसाब से काम करना, चाहे मूड हो या ना हो। लेखक बताते हैं कि मिलियनेयर अपनी सक्सेस को लक नहीं, अपने बिहेवियर से जोड़ते हैं। उन्होंने पाया कि इंटेग्रिटी, डिसिप्लिन, सोशल स्किल्स, सपोर्टिव स्पाउस और हार्ड वर्क, ये 5 शब्द उनकी फाइनेंशियल डीएनए के मूल में हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं,
एक पूरा कैरेक्टर ब्लूप्रिंट है। वे अपने हर काम में ऑनेस्टी दिखाते हैं, चाहे डील छोटी हो या बड़ी। वे दूसरों से वही वादा करते हैं जो पूरा कर सकें। यही ट्रस्ट कैपिटल बाद में उनका सबसे बड़ा बिजनेस एसेट बनता है। अब जब बात डिसिप्लिन की आती है तो इसका सबसे ज्यादा असर उनकी फाइनेंशियल हैबिट्स में दिखता है। वे इंपल्स से नहीं, कैलकुलेशन से खर्च करते हैं। उनके पास बजटिंग सिर्फ एक एक्सेल शीट नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल हैबिट है। वे हर महीने ट्रैक करते हैं कि पैसा कहाँ गया, क्या काम आया और क्या वेस्ट हुआ। वे मानते हैं इफ यू कैन कंट्रोल योर स्पेंडिंग यू कैन कंट्रोल योर फ्यूचर। वे कभी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के शिकार नहीं होते, उन्हें वेट करना आता है। अगर कोई चीज चाहिए तो पहले वे खुद से पूछते हैं क्या ये जरूरत है या ईगो। यही सेल्फ क्वेश्चनिंग उनकी मैच्योरिटी को परिभाषित करती है। यहाँ एक दिलचस्प इंसाइट है। बहुत से मिलियनेयर कहते हैं कि उन्होंने अपनी फाइनेंशियल फियर्स को ओवरकम किया प्लानिंग और फेथ से। वे जानते हैं कि बिजनेस में डर हमेशा रहेगा, पर डर का मतलब पीछे हटना नहीं बल्कि बेहतर तैयारी करना है। वे कहते हैं करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर, इट्स द कंट्रोल ओवर इट। वे डर को मिटाने के लिए एक्शन लेते हैं। अगर किसी इन्वेस्टमेंट का डाउट है तो वो रिसर्च करते हैं। अगर किसी बिजनेस में रिस्क है तो वो बैकअप प्लान बनाते हैं। वे कभी ब्लाइंड गैम्बल नहीं करते बल्कि कैलकुलेटेड मूव करते हैं। यही रीजन है कि बहुत से मिलियनेयर गैम्बलिंग से दूर रहते हैं। वे कहते हैं रियल रिस्क इज इन दी माइंड नॉट इन दी मार्केट। उनकी सोच होती है अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। वो शेयर मार्केट से ज्यादा अपने बिजनेस, अपने स्किल और अपने नेटवर्क में निवेश करते हैं, क्योंकि ये तीन एसेट्स कभी जीरो नहीं होते। अब किताब का एक गहरा पहलू आता है, एजुकेशन वर्सेस इंटेलिजेंस। लेखक बताते हैं कि बहुत से मिलियनेयर एकेडमिकली एवरेज थे। उनका जीपीए 2.9 के आसपास था, एसएटी स्कोर 1190 से नीचे, लेकिन उन्होंने अपने एवरेज को अपनी स्ट्रेंथ बनाया। वे कहते हैं हमने सीखा कि मेहनत और सेल्फ डिसिप्लिन इंटेलिजेंस से बड़ा हथियार है। उन्होंने लाइफ को एक रियल स्कूल की तरह लिया, हर फेलियर से कुछ सीखा। वे कहते हैं कि स्कूल में उन्होंने टेनेसिटी, दृढ़ता, सेल्फ कंट्रोल और लोगों को समझने की कला सीखी, और यही स्किल्स बाद में अमीरी में बदली। एक सर्वे में जिन मिलियनेयरों के एसएटी स्कोर 1000 से नीचे थे, उनमें से 72% ने कहा कि किसी ने हमें एवरेज कहा, उसी इंसल्ट ने हमें मोटिवेट किया। वे कहते हैं हमने प्रूव किया कि स्मार्टनेस जन्म से नहीं आती, बनती है। लेखक ने वॉरेन बील का उदाहरण दिया, एक एवरेज स्टूडेंट जिसने अपने पुराने स्कूल में $1 मिलियन का स्कॉलरशिप फंड शुरू किया ताकि औसत बच्चों को मौका मिले। वो कहता है सक्सेस डिपेंड्स ऑन दी सिचुएशंस यू गेट इनटू एंड दी पीपल यू मीट। यानी सही माहौल और सही लोग ही असली यूनिवर्सिटी हैं। अब आते हैं माइंडसेट की बात पर। मिलियनेयर कभी खुद को विक्टिम नहीं मानते, वे हालात को चैलेंज की तरह लेते हैं। वे पूछते हैं वाई मी नहीं बल्कि वाई नॉट मी। उनकी सबसे बड़ी ताकत है कि वे अकाउंटेबिलिटी से भागते नहीं। अगर गलती होती है तो ब्लेम नहीं करते, करेक्शन करते हैं। यही एटीट्यूड उन्हें आगे बढ़ाता है। अब बात करें रिलेशनशिप की। लेखक कहते हैं कि लगभग सभी मिलियनेयर अपनी शादी को अपनी सफलता का हिस्सा मानते हैं, बाधा नहीं। उनकी नजर में स्पाउस सिर्फ लाइफ पार्टनर नहीं बल्कि बिजनेस पार्टनर भी है। वे अपनी पत्नी या पति को फाइनेंशियल एलाय की तरह ट्रीट करते हैं। वे डिसीजंस साथ लेते हैं, गोल्स साझा करते हैं और स्पेंडिंग में ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। यही कारण है कि उनका परिवार भी एक प्रोडक्टिव यूनिट बन जाता है। इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हाउसहोल्ड, यह शब्द किताब का दिल है। ऐसा घर जहां डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट और टीम वर्क हो, वही अमीर बनता है। घर के छोटे छोटे रूल्स उन्हें करोड़ों की सेविंग दे देते हैं, जैसे अननेसेसरी अप्लायंसेस न लेना, एक कार को लंबे समय तक चलाना, इंपल्सिव शॉपिंग से बचना और हर बड़े खर्च को पहले डिस्कस करना। वे कहते हैं कि हमने कभी स्टेटस के लिए खर्च नहीं किया, हमने स्टेबिलिटी के लिए किया। यह लाइन सुनकर आप समझ सकते हैं कि उनकी सफलता दिखावे से नहीं, समझदारी से आई है। अब जब बात आती है लाइफस्टाइल की, तो मिलियनेयर अपने दिन को बहुत व्यवस्थित तरीके से जीते हैं। वे हर दिन की शुरुआत प्लानिंग से करते हैं। वे अपने दिन को पर्पस ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, कुछ घंटे काम के लिए, कुछ परिवार के लिए, कुछ खुद के लिए। वे कहते हैं इफ यू डोंट प्लान योर डे, समवन एल्स विल प्लान इट फॉर यू। यानी डिसिप्लिन सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं,
यह समय और मन तक फैला है। थॉमस स्टैनली एक और दिलचस्प बात बताते हैं। मिलियनेयर काम और मजे में संतुलन रखते हैं। वे वर्कaholic नहीं होते। वे अपने शौक, खेल और सामाजिक गतिविधियों के लिए समय निकालते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हैप्पी माइंड ही क्रिएटिव माइंड होता है। वे सोशल होते हैं, पर फेक नहीं। उनके सोशल सर्कल में वो लोग होते हैं जो वैल्यू ऐड करते हैं, न कि सिर्फ दिखावा। वे नेटवर्क बनाने से ज्यादा रिलेशनशिप बिल्डिंग पर ध्यान देते हैं। यही कनेक्शन बाद में क्लाइंट्स, पार्टनर्स और सपोर्टर्स बन जाते हैं। वे कहते हैं, नेटवर्किंग इज नॉट कलेक्टिंग कॉन्टैक्ट्स, इट्स बिल्डिंग ट्रस्ट। और यही ट्रस्ट उन्हें बिजनेस में भी लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है। अब एक बात जो हर लिसनर के दिल को छू जाएगी, मिलियनेयर सिर्फ पैसे नहीं बनाते, कैरेक्टर बनाते हैं। उनका मानना है, मनी कैन मेक यू रिच बट कैरेक्टर मेक्स यू वैल्यूएबल। वे वेल्थ को सर्विस की तरह देखते हैं, जैसे कि यह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, न कि सिर्फ लक्ष्यरी। वे दूसरों की मदद करते हैं, चैरिटीज में हिस्सा लेते हैं और अपनी कमाई का एक हिस्सा समाज के लिए रखते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि गिविंग इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ग्रैटिट्यूड। अब एक और दिलचस्प साइकोलॉजिकल पॉइंट, मिलियनेयर लोग स्ट्रेस को डिफरेंटली हैंडल करते हैं। वे चिंता करने की बजाय प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में रहते हैं। जब मुश्किल आती है तो वे सोचते हैं, हाउ कैन आई फिक्स इट, बजाय व्हाई डिड इट हैपन टू मी। वे हर चैलेंज को लेसन में बदल देते हैं। यही कारण है कि जहां एवरेज लोग स्ट्रेस में टूट जाते हैं, वहीं मिलियनेयर उस स्ट्रेस से स्ट्रैटेजी निकालते हैं। वे अपने दिमाग को एक लाभ की तरह ट्रीट करते हैं। हर एक्सपीरियंस से डेटा लेते हैं, एनालाइज करते हैं और नेक्स्ट टाइम बेटर डिसीजन लेते हैं। थॉमस स्टैनली कहते हैं, मिलियनेयर्स डोंट एस्केप फेलियर, दे एम्ब्रेस इट एंड लर्न फास्टर। उनके लिए फेलियर पनिशमेंट नहीं, प्रैक्टिस है। उनकी जिंदगी का अल्टीमेट गोल है फ्रीडम, न सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम बल्कि इमोशनल और टाइम फ्रीडम। वे चाहते हैं कि उनके पास इतना कंट्रोल हो कि वे अपने समय और अपनी पसंद के हिसाब से जिंदगी जी सकें। वे अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि मनी इज नॉट गॉड, यू कंट्रोल इट, डोंट लेट इट कंट्रोल यू। क्योंकि वे जानते हैं कि धन का मतलब शक्ति नहीं, जिम्मेदारी है। थॉमस स्टैनली कहते हैं, धन सिर्फ कमाने की चीज नहीं, समझने की कला है। बहुत लोग पैसा कमा लेते हैं पर संभाल नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने उसे समझा नहीं। उन्होंने अपनी सोच को पैसे के मुताबिक ढाल लिया, जबकि मिलियनेयर लोग पैसे को अपनी सोच के मुताबिक ढालते हैं। यही दी मिलियनेयर माइंड की असली परिभाषा है। पैसा आपका गुलाम बने, आप उसके नहीं। अब सोचिए, इन अमीर लोगों के जीवन में क्या जादू था। न तो उनके पास कोई लॉटरी लगी, न किसी ने विरासत में धन दिया। 61% मिलियनेयरों को कोई भी इनहेरिटेंस नहीं मिला। उन्होंने अपनी पहली पीढ़ी में ही वेल्थ बनाई। उनके पास कॉमन सेंस था, पेशेंस था और सबसे बढ़कर सेल्फ बिलीफ था। उनके अनुसार सक्सेस किसी शॉर्टकट का नाम नहीं, बल्कि हैबिट आर्किटेक्चर है, यानी रोज के छोटे डिसीजंस से बना हुआ स्ट्रक्चर। वे कहते हैं कि द रोड टू वेल्थ इज पेव्ड विद ऑर्डिनरी डिसीजंस मेड एक्स्ट्राऑर्डिनरीली वेल, यानी रोजमर्रा के साधारण फैसलों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिंसेरिटी से लेना, यही सफलता की असली जड़ है। अब अगर हम उनके दिमाग के अंदर झांकें तो पाएंगे कि मिलियनेयर माइंडसेट 3 मुख्य बातों पर टिका है। 1 सेल्फ कंट्रोल, 2 फोकस्ड एफर्ट, 3 बैलेंस्ड लिविंग। पहली बात, सेल्फ कंट्रोल। हर अमीर व्यक्ति अपनी इच्छाओं का मालिक होता है। वे जानते हैं कि हर चाह जरूरत नहीं होती। उनके लिए सेल्फ कंट्रोल मतलब सैक्रिफाइस नहीं, स्ट्रैटेजी है। वे जानते हैं कि अगर आज थोड़ा रोका जाए तो कल बहुत कुछ पाया जा सकता है। दूसरी बात, फोकस्ड एफर्ट। वे कभी ट्राई एवरीथिंग वाले नहीं होते। वे चुनिंदा चीजों पर अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। लेखक कहते हैं, मोस्ट मिलियनेयर्स आर एक्सपर्ट्स इन वन नैरो फील्ड बट मास्टर्स ऑफ देयर गेम। वे अपने समय और एनर्जी को स्कैटर्ड नहीं करते। वे प्लान करते हैं, एक्सिक्यूट करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं। तीसरी बात, बैलेंस्ड लिविंग। वे अपने जीवन में काम और सुख के बीच संतुलन रखते हैं। वे कहते हैं, इफ यू वर्क ओनली फॉर मनी यू विल एंड अप पुअर इन पीस। उनके लिए हैप्पीनेस का मतलब लक्ष्यरी नहीं, फ्रीडम है। वो फ्रीडम जो आती है जब आप अपने समय, पैसों और भावनाओं पर खुद का नियंत्रण रखते हैं। अब किताब का एक भावनात्मक हिस्सा आता है, सक्सेस इज मीनिंगलेस इफ योर होम इज ब्रोकन। लेखक बताते हैं कि जिन मिलियनेयरों के घर में इमोशनल हार्मनी थी, उनकी वेल्थ ज्यादा स्थायी रही, क्योंकि घर में सपोर्ट होने का मतलब है कि आपके पास एक इनविजिबल मोटिवेशन मशीन है।
वे कहते हैं, अ सपोर्टिव स्पाउस डबल्स योर चांसेस ऑफ सक्सेस, अ नेगेटिव वन हाफ्स इट। अब बात करते हैं फियर एंड रिस्क की। हर सफल व्यक्ति के जीवन में डर होता है, पर फर्क ये है कि वो डर को हैंडल कैसे करते हैं। मिलियनेयर कहते हैं, फियर इज अ टूल, यूज इट, डोंट ओबे इट। वे अपने डर को अपनी रणनीति का हिस्सा बनाते हैं। वे वर्स्ट केस सोचते हैं, लेकिन एक्शन बेस्ट केस पर लेते हैं। वे कहते हैं कि तैयारी ही डर की सबसे अच्छी दवा है। अब जब बात आती है फेलियर्स की, तो यह किताब सिखाती है कि हर गिरना एक गाइड बुक है। थॉमस स्टैनली लिखते हैं, मिलियनेयर्स डोंट अवॉइड मिस्टेक्स, दे रिफाइन फ्रॉम देम। यानी असली ताकत है गलती से भागने में नहीं, बल्कि उसे समझकर दोबारा न दोहराने में। उनका हर फेलियर अगले सक्सेस का ब्लूप्रिंट बनता है। अब एक खूबसूरत संदेश, हैप्पीनेस एंड वेल्थ। थॉमस स्टैनली कहते हैं कि बहुत लोग अमीरी को हैप्पीनेस से जोड़ते हैं, लेकिन असली खुशी आती है पर्पस से। वे कहते हैं, इफ यू चेस मनी इट रन्स अवे, इफ यू चेस पर्पस मनी फॉलोस। हर मिलियनेयर के पास कोई न कोई पैशन होता है। कुछ लोगों का बिजनेस, कुछ का इन्वेंशन, कुछ का सर्विस, लेकिन हर किसी के पीछे एक मिशन होता है। वे जानते हैं कि जब आपका काम दुनिया को वैल्यू देता है, तो वेल्थ अपने आप अट्रैक्ट होती है। अब एक और महत्वपूर्ण ट्रेट, ह्यूमिलिटी। कई लोग सोचते हैं कि अमीर लोग अहंकारी होते हैं, लेकिन असली मिलियनेयर सरप्राइजिंगली हम्बल होते हैं। वे दूसरों से सीखते हैं, हर फीडबैक को अपॉर्चुनिटी मानते हैं। उनके लिए ईगो एक एनिमी है और लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। वे कहते हैं, द मोमेंट यू स्टॉप लर्निंग यू स्टार्ट डिक्लाइनिंग। अब आते हैं लाइफस्टाइल ऑफ रियल मिलियनेयर्स वर्सेस इमेजिन्ड मिलियनेयर्स। दुनिया सोचती है कि अमीर लोग रोज डिजाइनर कपड़े पहनते हैं, लग्जरी कार्स में घूमते हैं और हर दिन एक्सपेंसिव वेकेशन पर जाते हैं। लेकिन असली मिलियनेयर का लाइफस्टाइल बहुत ग्राउंडेड होता है। वे सिंप्लिसिटी में सोफिस्टिकेशन देखते हैं। वे कहते हैं, वेल्थ विस्पर्स पॉवर्टी शाउट्स। यानी सच्ची अमीरी शोर नहीं करती, वो सादगी में दिखती है। वे अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि मनी डजंट डिफाइन यू, योर वैल्यूज डू। वे बच्चों को इनहेरिटेंस नहीं, हैबिट्स देते हैं। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे भी सेल्फ मेड हों, क्योंकि जो मेहनत से बनता है वो टिकता है। अब लेखक हमें एक आखिरी गहरा थॉट देते हैं, सक्सेस इज नॉट अबाउट द साइज ऑफ योर वॉलेट, बट द साइज ऑफ योर हार्ट एंड द क्लैरिटी ऑफ योर माइंड। वे कहते हैं कि मिलियनेयर माइंड का असली रहस्य यह है कि यह सोचता है लॉन्ग टर्म, एक्ट्स शॉर्ट टर्म और वैल्यूज टाइमलेस प्रिंसिपल्स। वे जानते हैं कि दुनिया टेम्पररी चीजों के पीछे भागती है, लेकिन असली संपन्नता परमानेंट क्वालिटीज से आती है, ईमानदारी, मेहनत, संयम, प्रेम और सेवा से। थॉमस स्टैनली का अंतिम संदेश यह है, हर इंसान अमीर बन सकता है अगर वो अपनी सोच को अमीर बना ले, क्योंकि पैसा सिर्फ एक परिणाम है। असली सफलता है सही आदतें, सही लोग और सही नजरिया। और यही दी मिलियनेयर माइंड हमें सिखाती है कि अमीर बनना एक डेस्टिनेशन नहीं, एक डेली डिसीजन है। हर सुबह जब आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद लेते हैं, जब आप डिसिप्लिन को कन्वीनियंस से ऊपर रखते हैं, जब आप ग्रैटिट्यूड के साथ काम करते हैं, तब आप अपने भीतर के करोड़पति को जगाते हैं। तो अगर तुम इस कहानी को सुन रहे हो और सोच रहे हो कि क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। क्योंकि मिलियनेयर बनने का पहला कदम बैंक में नहीं, दिमाग में उठता है। बस अपने सोचने का तरीका बदलो, अपने डर को चुनौती दो, अपने खर्च पर कंट्रोल रखो और अपने गोल्स के लिए लगातार कदम बढ़ाते रहो। धीरे धीरे, बिना किसी शोर के, तुम्हारा माइंडसेट तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तो समझोगे कि असली दौलत पैसे से नहीं, शांति, स्वतंत्रता और सम्मान से मापी जाती है। यही है दी मिलियनेयर माइंड, एक ऐसी सोच जो कहती है, अर्न विद ऑनेस्टी, लाइव विद सिंप्लिसिटी एंड ग्रो विद पर्पस।